कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, दो तरह की कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक तो ग्रोथ से रिलेट करता है कि प्लांट की ग्रोथ हो रही होगी, और दूसरा होता है कि जो आसपास हो रहा है उसके प्रति रिएक्शन। मतलब देखो, अगर एक प्लांट रखा हुआ है, उसके आसपास जो हो रहा है उसको हम बोलेंगे स्टिमुली। क्या बोलेंगे? स्टिमुली बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा टच मी नॉट प्लांट है तो इस तरह से दिखता है कुछ। अब इसको इसके साथ क्या है कि अगर इसको छू दिया एक बार तो ये बंद हो जाता है ना, मतलब सारी पत्तियां आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस, स्टिमुली, है ना, ये सब एक ही बात है। स्टिमुलस क्या हुआ यहाँ पे कि हमने उसको टच करा। टच करने से क्या होगा? देखो, जैसे हम गरम गरम चीज़ को छूते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और हमारा हाथ जो है वो छूट जाता है ना। तो हमारे मसल्स में क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है जो शेप चेंज करता है, मगर प्लांट्स में तो कोई मसल्स नहीं होते, फिर कैसे होता है ये सब? तो असल में वाटर का जो लेवल है ना वो चेंज होता है। तो वाटर कम ज़्यादा होता है तो एक एरिया स्वेल हो जाता है, दूसरा श्रिंक हो जाता है ना, जिस वजह से प्लांट, ये जो पत्ते हैं ये बंद हो जाते हैं, फ्लैप हो जाते हैं ना, और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा खुल जाते हैं। तो प्लांट में एक तरह से सेम मैकेनिज्म चलता है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं चलता, सिर्फ केमिकल चलता है ना। जैसे हमारे में केमिकल के साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बन रहे थे, है ना। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस तो हो गया, है ना, कि तुरंत रिस्पॉन्ड हो गया। वैसे बहुत कम प्लांट करते हैं तुरंत रिस्पॉन्ड, है ना। तो ये होते हैं सेंसिटिव प्लांट्स जो टच करते ही, है ना। तो इनमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल चेंजेस शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। जिस वाटर के अमाउंट को चेंज करके अपनी शेप चेंज करते हैं। ठीक है, और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में क्या होता है, देखो दो तरह की मूवमेंट बताई थी। पहली मूवमेंट तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते वक्त, है ना, तो वो तो हो गया, छुआ बंद हो गया। और दूसरी रिस्पॉन्स है ग्रोथ, जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में मूवमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आपने टेंड्रिल्स देखे होंगे, है ना। जैसे कोई मनी प्लांट होता है तो वो क्या करता है, अगर हम एक लकड़ी लगा देते हैं उसके सामने तो वो लकड़ी पे लपेट देता है अपने आप को, खुद को, है ना, वो बेल बना देता है वो। जैसे आपने ग्रेप्स का भी देखा होगा, ग्रेप्स भी ऐसा ही करता है, बेल बना देता है। तो ये सब क्या, टेंड्रिल जो होते हैं वो घूम जाते हैं गोल गोल। ठीक है, तो ये जो है ग्रोथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करता है किस तरह से हो रहा है ना। तो ये जो मूवमेंट है ये स्लो मूवमेंट है, तुरंत नहीं घूम जाएगा, है ना, बहुत टाइम लगेगा। मतलब प्लांट ग्रो होगा धीरे धीरे और तब डायरेक्शनल ग्रोथ होगी, है ना। तो और दूसरा तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे फिगर 7.5 पे देखो कि कार्डबोर्ड से रोक दी आधी सनलाइट को, आधी को आने दी, तो क्या होगा, आधा प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ झुक जाएगा। मतलब ग्रोथ जो है वो इस तरह से होगी कि प्लांट जो है वो बेंड हो जाए, जिससे कि सबको सनलाइट मिल सके। और दूसरा तरीका हो गया ये कि देखो, गमले को ऐसे अगर तुम हॉरिजॉन्टल रखोगे फिर भी तुम्हारे रूट्स जो हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे और शूट जो हैं वो वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, है ना। तो ये जो है वो जियोट्रॉपिज्म है। देखो, कुछ नाम होते हैं, जैसे कि अगर हाइड्रो बोला तो पानी के लिए बोलते हैं, कीमो बोला तो केमिकल्स के लिए बोलते हैं, है ना। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो ये ग्रेविटी, जैसे जियो मतलब ग्रेविटी के लिए या अर्थ के लिए, तो ग्रेविटी पुल जो है ये सब ट्रॉपिज्म कहेंगे इनको। ठीक है, तो ये तरीके थे। और मैंने आपको बता दी, मतलब हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता होगा, वाटर के लिए एफिनिटी होती होगी, है ना। जैसे लाइट के लिए करा सन से, है ना, तो सन की तरफ बेंड हो गया। असल में होता क्या है, यहाँ पे देख रहे हो सन की तरफ बेंड हो जाता है तो पीछे से लंबा हो जाता है, यानी पौधा जो है वो आधा साइड जो है उसका ज़्यादा लंबा हो गया, तब जाके तो झुक पा रहा है। समझ में आया क्यों? तो होता क्या है कि हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस साइड पे कम सूरज की रोशनी है ना, उधर जाके वहाँ ग्रोथ ज़्यादा कर देंगे।
और हमारा प्लांट बेंड हो जाएगा। ऐसा ही हमारा टेंड्रिल्स के साथ भी होता है। जब हमारा मनी प्लांट लगता है या फिर हमारा ग्रेप्स का जो लगता है वो गोल गोल घूम जाता है ना। मान लो एक तार है, तार के चारों तरफ गोल गोल घूम गया, तो होता क्या है कि वो टच सेंसिटिव होता है। वो ये नहीं देखता लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है ना। तो वो जो लकड़ी रखी हुई है या जो तार रखी हुई है उसके आसपास जो टच में जो है वहाँ पे कम सिक्रीट होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन कहते हैं उस हार्मोन को, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद कुछ मिनट बाद मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो टच में है वहाँ कम सिक्रीट होता है और जो आसपास जगह है ना वहाँ ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो क्या होता है, देखो जो तार से टच हो रखा है वो तो चलो वहाँ तो कम सिक्रीट होगा, मगर जहाँ ज़्यादा हो रखा है वो पूरा हिस्सा घूम जाएगा गोल, क्योंकि वहाँ ग्रोथ हो गई है। तो इस तरह से जो है वो राउंड राउंड होके तार पे बढ़ता रहता है ना। तो ये सब हार्मोन्स का कमाल है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पता है कि यहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ग्रोथ हार्मोन जो होता है ऑक्सिन होता है। तो जब प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तो ऑक्सिन जो है वो हार्मोन सिक्रीट होता है शूट्स की टिप्स पे, है ना। और सेल की ग्रोथ को लंबा कर देता है, ठीक है, सेल को लंबा कर देता है। तो ऑक्सिन याद रखना ये ग्रोथ के लिए होता है, सेल्स की ग्रोथ या शूट के टिप पे। और और भी हार्मोन्स हैं जैसे गिबरेलिन हो गया जो कि स्टेम की ग्रोथ पे डिपेंड को बड़ा करता है ना। साइटोसिनिन हो गया जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी सेल में जहाँ भी डिवीजन हो रहा होगा वहाँ पे साइटोसिनिन प्रेजेंट होगा, जैसे फ्रूट्स या सीड्स में। अब देखो क्या होता है कि अभी मैंने आपको ट्रॉपिज्म बताया था, है ना, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। तो देखो जियो तो आपको पता चल गया कि चलो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना, कि रूट्स हमेशा नीचे उगेंगे, सीड्स हमेशा ऊपर उगेंगे, है ना। तो कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता होगा, तुमने वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स में जो, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ था, कहाँ लिखा है, हाँ, पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल की साइड से ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ सीड्स बनने होते हैं, है ना। तो ये सब कैसे होता है, यहाँ कीमोट्रॉपिज्म का कमाल है, ठीक है। तो साइटोसिन सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, इसे ध्यान रखना। दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब ग्रोथ होती रहेगी तो प्लांट बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, तो ग्रोथ को रोकने वाला भी होता है जिसका कहते हैं एब्सिसिक एसिड। तो जैसे ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ को रोकते हैं। और विल्टिंग ऑफ लीव्स को भी करते हैं, यानी लीव्स जो गिरते हैं उसको भी सहारा देते हैं, है ना, प्रमोट करते हैं। तो ये था प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स हार्मोन के बारे में। नए नए हार्मोन के नाम आपको पता चले और क्या क्या करते हैं ये सब पता चला। एक बार पढ़ लेना इसको अच्छे से, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने आपको कवर कर दी हैं। अब आ जाते हैं एनिमल्स में हार्मोन जो होते हैं। देखो हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हो गया, है ना, कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तो चलो काम कर गया, कि मगर साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के हमारी बॉडी में कैसे होता है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब तो बोलोगे ही, साथ ही साथ आपको हार्मोन भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम रात में जब हम चल रहे होते हैं तो हमें डर लगता है बहुत, है ना। तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम सांस गहरी लेने लगते हैं, है ना। और हम क्या होते हैं, एक तरह से भागने के लिए रेडी होते हैं। हम नहीं होते, हमारा शरीर हो रहा होता है। ये सब कौन करता है, एड्रेनलिन करता है। कौन करता है, देखो लिखा है ना, दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन। तो यह जो गिलहरी है वो क्या करती है, भागने के लिए तैयार रहती है ना, एड्रेनलिन सिक्रीट होता है जब भी किसी इंसान को देखती है। तो ये जो है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ होते हैं ये सारे ग्लैंड हमारे शरीर में। तो ये मेल और फीमेल में दोनों में सेम होते हैं लगभग,
बस टेस्टिस और ओवरी को छोड़ के, है ना। तो पीनियल ग्लैंड, फिर आता है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस का भी काम बताएंगे आपको। ये कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं है, मतलब सॉरी, ये कोई हार्मोन्स नहीं है, मगर एक चीज़ करता है जिससे हार्मोन सिक्रीट होने में हेल्प होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, फिर थैलेमस, फिर आता है एड्रेनल ग्लैंड। यहाँ पे आता है एड्रेनलिन, है ना, पेनक्रियास के ऊपर, ठीक है। फिर आता है टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं इनको। जो ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, जैसे हम क्या करते हैं, आयोडीन रिच नमक लेते हैं, है ना, क्या कहते हैं, नमक में आयोडीन होना चाहिए, है ना, सही मात्रा में। तो आयोडीन होने से क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गले में होता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये भी हार्मोन का नाम है। और ये थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को बॉडी में और प्रोवाइड करता है, बैलेंस करता है एक तरह से, है ना। तो अगर थायरोक्सिन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। और लोगों को क्या होता है, स्वॉलर नेक भी हो जाता है, यानी गला जो है सूज जाता है। तो इस बीमारी को गॉइटर कहते हैं, ठीक है। बहुत गला सूखना तो चलो देखने वाला सिम्टम है, वैसे अंदर भी शरीर के होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में, जिससे कि बेस्ट बैलेंस हो ग्रोथ के लिए, है ना। और ग्रोथ के लिए बैलेंस और ये सब गॉइटर ना हो, गॉइटर बीमारी का नाम है, ठीक है। तो गॉइटर ना हो इसलिए हम आयोडीन रिच नमक लेते हैं, ठीक है। जो आयोडीन, नमक में आयोडीन होता है, वो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करने में मदद करता है, ठीक है। और ये थायरोक्सिन कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। और ये गले में होता है। तो अब समझ में आया थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है। और ध्यान रखना इस बीमारी का नाम, और इसका इलाज क्या है, आयोडीन है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो होते हैं यार छोटे से होते हैं, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, उम्र उनकी सेम होती है। ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन पे, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है। तो किसी का ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्टिव नहीं होता है ना। तब देखो, अब यहाँ हाइपोथैलेमस का काम होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, देखो, हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोन्स के रिलीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन की कमी है हमारे शरीर में, है ना, हम लंबे नहीं हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर ये क्या करेगा, कुछ ये अपनी तरफ से सिग्नल भेजेगा, है ना, और कहेगा कि भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू करो, है ना। फिर बनता है ग्रोथ हार्मोन ऐसे करके, अगर सही से ग्रोथ नहीं होती तो ये लोग बौने हो जाते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है बताओ, है ना, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन पे। फिर आता है कि हाँ, हम क्या होते हैं, 11 जब 10-12 साल के हो जाते हैं तो प्यूबर्टी आ जाती है, एडोलेसेंट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे शरीर में टेस्टिस और ओवरी में काम शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन बनते हैं मेल में, एस्ट्रोजन बनता है फीमेल में, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी है बायोलॉजिकली, है ना। तो ये ड्रामेटिक चेंजेस जो आते हैं वो हमारे इन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ये तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी कि डायबिटीज़ हो जाता है लोगों को। डायबिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि पैनक्रियास से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन सिक्रीट तब होगा, देखो, जब भी शुगर, तुम चीनी, जैसे तुम मिठाई विठाई खाते हो, है ना, डायबिटीज़ के लोगों को तो मना कर देते हैं खाने से, है ना। जब वो खाते हैं मिठाई तो फिर उसमें होता है शुगर, और शुगर को तोड़ने का काम होता है इंसुलिन का। अब मान लो तुमने बहुत मिठाई खा ली और इंसुलिन थोड़ा सा ही आया पैनक्रियास से, तो क्या होगा, बाकी का तुम्हारे ब्लड में, मतलब तुम्हारे शरीर में दिक्कत कर देगा, है ना। फिर डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ के बहुत नुकसान होते हैं। तो इस चीज़ से बचने का एक तरीका ये है कि भाई, तुम कम मिठाई खाओ, कम मीठा खाओ, है ना, तब तुम बच सकते हो अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो। दूसरा, तुम्हें मीठा भी बराबर चाहिए तो तुम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ,
क्योंकि डायबिटीज़ से बचने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है ना। तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है, वरना तुम्हारा हाई बीपी ये सब चीज़ें हो जाएंगी, है ना। हाँ, तो देखो, अब हमारे शरीर में इतने सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हार्मोन बनाना है। तो इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। हमारे शरीर में फीडबैक मैकेनिज़्म होता है ना, जांच पड़ताल करने वाला होता है। वो पता लगाता है भाई इस शरीर को किस चीज़ की कमी है, वो हार्मोन सिक्रेट करवा दो। ठीक है, ऐसा एक हेल्दी बॉडी में होता है। ठीक है, कुछ लोगों में नहीं हो पाता है, या मोस्ट ऑफ द लोगों में आजकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी हेल्दी बॉडी नहीं है। हमारे ब्रेन, देखो, अगर तुम जितना काम क्वाइट रहोगे, जितना कम सोचोगे, जितना कम टेंशन करोगे, उतना ज़्यादा शरीर जो है इन चीज़ों पे ध्यान लगाएगा। योगा मेडिटेशन इसलिए तो करने के लिए बोलते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज़्म से क्या होता है, जो भी दिक्कत होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये टेबल देख लेना, इस टेबल में सब कुछ लिखा है। और मैं थोड़ा समरी पढ़ देता हूँ, छोटी सी है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे हार्मोन्स भी बॉडी में संभालते हैं। ठीक है, फिर द रिस्पॉन्सेज ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स आपको पता है अचानक से होता है, वॉलेंट्री यानी सोच समझ के होता है, इनवॉलेंट्री हम उसका कुछ कर नहीं सकते, जैसे दिल धड़कता है ना, हम नहीं रोक सकते दिल को धड़कना। ठीक है, क्योंकि हम मर जाएंगे उस टाइम पे, मगर यही भगवान ने हमारे हाथ में भी नहीं दे रखा, है ना। नर्वस सिस्टम यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रांसमिट मैसेज, ये तो आपको पता है ना। एक्सियन पे जब ट्रैवल करती है नर्व मैसेज सिग्नल, तो फिर किस में होता है वो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है। द नर्वस सिस्टम गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन एंड एक्ट थ्रू, हाँ, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेता है और मसल्स पे एक्ट करता है, ये पता है आपको। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन सीज इन बोथ, है ना, हमारे में केमिकल कोऑर्डिनेशन तो दोनों में होता है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन वन पार्ट, तो देखो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो एक जगह पे, जैसे ग्रोथ हार्मोन है सर पे होता है हमारे, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट होता है, मगर पूरे शरीर में ट्रैवल करता है ना। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो अपने साइड से दूर जाके काम करते हैं। और फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, हमारे एक्शन ऑफ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं भाई इस इंसान को डर लगना चाहिए, भागना चाहिए इंसान, तो एड्रेनलिन बढ़ा देगा, है ना। तो ये सब था, ये पूरा चैप्टर इस बारे में था, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्लास में कम एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमने ये चैप्टर क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया बढ़िया से, है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा। और एक बार आप लास्ट में रीडिंग लगा देना, क्योंकि मैंने आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं समझाई, जो कि मैं अक्सर करा करता हूँ। मैंने सोचा इसमें ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन आंसर एक बार तुम खुद पढ़ लेना, हम भी करा देंगे। बाय।